जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिटेल्स में जानेंगे इन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो सीधे इंटरव्यू और एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो आने की संभावना भी है। तो मैं आपको एक डेमो क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सुनिए, सवाल है आपका, एक केले को बिना तोड़े 3 लोगों में कैसे बांटें। एक केले को 3 लोगों में बिना तोड़े कैसे बांटें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो इंटरव्यू में मैक्सिमम बार पूछा जाता है। तो चलिए आइए इस वीडियो में जानेंगे इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो सीधे पॉजिटिव आंसर आपको सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू में भारी पड़ सकता है, हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे में 3 फीट तक भी बढ़ सकता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे में यानी एक दिन में 3 फीट बढ़ सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांस। बांस का पेड़ 24 घंटे में 3 फीट तक भी बढ़ सकता है। 3 फीट तक बढ़ सकता है 24 घंटे में। वो कौन सा पेड़ है? तो बांस का पेड़ है। बांस को पेड़ के माना जाता है। आपका अगला सवाल है, 2 पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु सागर, या उसको हम लोग डेड सी भी कहते हैं, जो है मृत्यु सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल तो मृत्यु सागर, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेड से भी बोला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, वह कौन सी चीज़ है जो जितनी ही साफ किया जाता है वह उतनी ही काली होती है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम जितना साफ करते हैं वह उतना ही काला होते जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जितना ज़्यादा साफ करते हैं उतना ही ज़्यादा काला पड़ता जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसको हम जितना साफ करेंगे वो उतना ही ब्लैक होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हैं तो नोटबुक लेकर के बैठिए, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट करना होगा। आपका ये इंटरव्यू की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जा करके ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 4, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पैर नहीं है फिर भी वह चढ़ती और उतरती है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मैंने भी ये सवाल को पढ़ा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो उतरती और चढ़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शराब। शराब जो कोई पीता है, ठीक है, जो कोई पीता है शराब को, तो वह चढ़ती भी है और उतरती भी है। ठीक है, शराब बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो माइंड को चेंज कर देता है, आपका माइंड को ब्लॉक कर देता है, आपको सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो शराब को नहीं पीना चाहिए, वो गैर कानूनी भी है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5, किस देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट के रूप में दिया था। ऐसा कौन सा देश है जिसने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में भेंट को दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो देश है फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट के रूप में दिया था, मतलब कि गिफ्ट के रूप में दिया था। भेंट होता है गिफ्ट के रूप में दिया था। कौन दिया था? तो फ्रांस ने दिया था। किसको दिया था? अमेरिका को दिया था। क्या दिया था? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 6, बरमूडा ट्रायंगल किस क्षेत्र में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल है एक, जो किस देश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जो सोच रहे होंगे तो आप डीप नहीं पढ़िएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं जान पाइएगा। तो फ्रेंड्स, डीपली जानिए और अच्छे तरीके से जानिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरमूडा ट्रायंगल
अटलांटिक में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7, दुनिया के किस देश में सफ़ेद हाथी पाई जाती है? दुनिया का यानी कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। कहाँ? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 8, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? वर्ल्ड का सबसे महंगा सब्जी कौन सा वेजिटेबल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉप सूट्स। हॉप सूट्स यह सब्जी दुनिया का सबसे महंगी सब्जी है। इसकी कीमत लगभग 85,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होता है। ठीक है, कितना से? 85,000 रुपये स्टार्टिंग है मिनिमम, और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक जाता है इसका कीमत। ठीक है, किसका? तो हॉप सूट्स का वो सब्जी का नाम है। तो फ्रेंड्स ये जानेंगे कहाँ इसका उत्पादन होता है, कहाँ मिलता है। तो यह यूरोप देश में पाया जाता है। कहाँ? यूरोपीय में पाया जाता है। तो क्या भारत में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम भारत के हैं। तो देखते हैं कि क्या है कि भारत में मिलता है कि नहीं। माना जाता है कि पहले हिमाचल के क्षेत्र में भी इसकी खेती हुई थी। हिमाचल क्षेत्र मतलब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी इसकी खेती हुई थी। किसकी? तो हॉप सूट्स का खेती हुआ था, जो काफ़ी महंगा बिकता है ये वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 9, क्या आप जानते हैं कि आखिर मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? आप सब तो मोबाइल चलाते हैं ना, तो पता होना चाहिए ना कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए आज जानेंगे कि किसने मोबाइल का आविष्कार किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दरअसल मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। किसने? मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल का आविष्कार। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल का आविष्कार। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 10, वह कौन सी चीज़ है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वह दोबारा चलने लगती है? ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में आने वाला है। 2025 का जो भी इंटरव्यू होगा ये सवाल को पूछा ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सवाल क्या है आपका, वो कौन सी चीज़ है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वह दोबारा चलने लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा पेंसिल। पेंसिल ही वो चीज़ है जो गर्दन काटने पर दोबारा चलने लगता है। आपका माइंड को कंफ्यूज कर देगा इंटरव्यूअर, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है, आपका माइंड घुमा देगा। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको डिटेल्स में डिस्कस कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। मैं डेली आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 11, किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? ये करेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एतिहाद। एतिहाद एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। किसको? तो एतिहाद एयरवेज को। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, एतिहाद एयरवेज को 2023 में पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो पर्यावरणीय एयरलाइन नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 12, कौन सी ऐसी राज्य है जो सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो भारत के लिए मात्र एक दिन का राजधानी बना था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और तो और ये इंटरव्यू में पूछा गया है और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी आ सकता है, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद भारत का एक ऐसा शहर है जो भारत का राजधानी एक दिन के लिए बना है।
ठीक है। और ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो आपका ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13। ऐसा कौन सा सांप है जिसको विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है? ऐसा कौन सा सांप है वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जहरीला माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे जहरीला सांप करैंत को माना जाता है। करैंत सांप देखे होंगे आप लोग, करैंत सांप को ही विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 14। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको फीमेल खाती भी है और पहनती भी है? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको फीमेल यानी कि लेडीज़ खाती भी है और पहनती भी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है लौंग। लौंग ही वो चीज़ है जिसे फीमेल खाती भी है और पहनती भी है। किसको? तो लौंग को। आप इसको याद रखिएगा, लौंग को फीमेल खाती भी है और पहनती भी है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15। वह कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे ही आती है लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जाता है? फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसको रट लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल क्या है आपका? वह कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे ही आती है लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारिश। बारिश यानी कि बारिश की जो बूंदें होते हैं, जो टपकती है, वो बारिश हमेशा नीचे आती है, कभी भी ऊपर नहीं जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर ला रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मैं आप सभी के लिए NCERT की MCQs टॉपिक वाइज लाने वाला हूँ 1 अगस्त से। कब से? 1 अगस्त से आप सभी के लिए NCERT की MCQs लाने वाला हूँ। वीडियो मॉर्निंग में ही रहेगा और हो सकता है आपका इवनिंग में भी एक क्लास लिया जाए। अभी तो डिसाइड नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास फैकल्टीज उतना अभी है नहीं जो मैं आप सभी के लिए इवनिंग में भी क्लास ले पाऊँ। फ्रेंड्स चलिए NCERT की MCQs के लिए तैयार रहिएगा, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से टॉपिक है तो आपको इतना सारा उसमें से डिटेल्स क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा कि दूसरा कोई और क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। पूरा डिटेल्स में डिटो आपको उस तरह का क्वेश्चन हड़प्पा से पूछ लिया जाएगा जो आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 16। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ ऑफ पी के लेखक कौन है? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसने लाइफ ऑफ पी पुस्तक का नाम है और उसका लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की यानी कि वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो लाइफ ऑफ पी। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ ऑफ पी। उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल है जिसने लाइफ ऑफ पी को लिखा है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 17। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी किस दिन होता है? ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है और ये तो ज्योग्राफी से पूछा है सीधा। ठीक है, क्या है? अगर डीप में आप नहीं पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो सवाल क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी किस दिन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 4 जनवरी को होता है। ठीक है, 4 जनवरी को सबसे कम दूरी होता है। और फ्रेंड्स इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिहेलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 18 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सवाल है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? ऐसा कौन सा शासक है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा तोड़ा गया था। इसके द्वारा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हिस्ट्री से पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स ये भी इंटरव्यू में आया हुआ सवाल है और आने की संभावना नहीं बल्कि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। हो सकता है एग्जाम में भी पूछ ले। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 19। एक बैरल तेल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल तेल होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बैरल तेल
लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बैरल तेल। जो बैरल तेल है वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, एक बैरल तेल। ठीक है, एक बैरल तेल जो है वो 159 लीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का लास्ट और तोड़ फोड़ सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सवाल क्या है आपका, एक केले को बिना काटे 3 लोगों में कैसे बांटे। एक केले को बिना काटे 3 लोगों में कैसे बांटेंगे। तो फ्रेंड्स सिर्फ काटने की बात हो रही ना, तो चलिए आपका सवाल है समझ में आ गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शेक बनाकर। हम केले को काटेंगे नहीं बल्कि उसका शेक बनाएंगे। शेक बना करके हम वो 3 लोगों पर डिवाइड कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। मैं इस तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं डेली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।